तो आप ये गूंज सुन रहे होंगे, आपने देखा भी किस तरीके से लगातार लोग गाड़ी रुकवा के नमस्ते और हालचाल ले रहे हैं। हमारे साथ चिराग पासवान हैं जो हाजीपुर से वर्तमान कैंडिडेट हैं एनडीए के, और ये देखिए 5 लाख भाई जीतेगा। और ये देखिए किस तरीके से चिराग खुद ही ड्राइव कर रहे हैं आज अपने क्षेत्र के लोगों से मिलने के लिए। आज वोटिंग का डे है। चिराग, क्या कहेंगे, ये उत्साह, ये जिस तरीके से आपको लोगों का प्यार है और ईमानदारी से मैं बोलूँगा यहाँ पर दिल जीतने ही आया हूँ। चुनाव खैर एक चुनावी रण में है तो उसका एक हिस्सा ज़रूर है, बट हाँ, पिता के जाने के बाद जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ था हाजीपुर में, हाजीपुर के लोगों में, उस कमी को भरने के प्रयास कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो आपने जिस तरीके से लगातार हमने भी देखा, बहुत सारे ग्राउंड पे तमाम चीज़ें देख रहे हैं, किन मुद्दों को प्राथमिकता रही है? क्या ऐसा लगा जो आपके लिए हाजीपुर और जमुई में डिफरेंसेस लगे और हाजीपुर आपको लगा कि ये बहुत देखिए, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ने का फैसला पूर्णतः इस उद्देश्य के साथ था। मैं बहुत नाशुक्रा होता अगर मेरे पिता के जाने के बाद अगर मैं उनकी जिम्मेदारियों को नहीं उठाता। ऐसे में उद्देश्य उनकी जिम्मेदारियों को उठाना था, उनके अधूरे सपनों को पूरा करना था। हाजीपुर की जनता ने जो उम्मीदें मेरे पिता से रखी थी, उन उम्मीदों को पूरा करने के उद्देश्य यही था कि उन उम्मीदों को मैं पूरा कर सकूं। ऐसे में आज जब हाजीपुर आया हूं, जमुई में 10 साल मैंने दिए, जमुई मेरी कर्मभूमि रही। मेरी कर्मभूमि को मेरा कोई अपना ही ध्यान दे, इस बात को भी मैंने सुनिश्चित किया। और ऐसे में जमुई में किए गए कार्य 99 पायदान पर था, आज पहले पायदान पर जमुई है इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट। तो ये कार्य जो मैंने जमुई में किए हैं, मुझे लगता है जनता का विश्वास होगा कि उन कार्यों को मैं यहाँ पर भी धरातल पर उतारूँगा। चिराग जी, तेजस्वी कह रहे हैं कि 300 सीटें हमारी आ रही हैं और किसी तरह की कोई संशय की गुंजाइश नहीं है। वो पता नहीं वो कौन सा पैरेलल यूनिवर्स में वो चुनाव लड़ रहे हैं जहाँ पे उनकी 300 सीटें आ रही हैं, बट बहरहाल ऐसी बड़े बड़े दावे करने के वो आदी रहे हैं। 14 में भी ऐसी ही बातें करते थे, 19 में भी ऐसी ही बातें करते थे। क्या हो गया? 14 से बड़ी हार 2019 में हुई और अब 19 से बड़ी हार इनकी 2024 में। 19 से बड़ी तो खैर क्या ही होगी, खाता तक तो खुला नहीं था 2019 में। हाँ, महागठबंधन की एक सीट ज़रूर आ गई थी कांग्रेस की, तो वो भी सीट इस बार किशनगंज वाली भी हम ही लोगों के खाते में आ रही है। तो आपको लगता है कि वो जो बार बार ये बातें कर रहे हैं, और वो खास तौर पे उन्होंने कहा कि एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि बोले देखिए अगर इनकी सरकार आएगी आरक्षण ले लेंगे, ये लोग छीन लेंगे, लोगों का अधिकार छीन लेंगे। और उसके अलावे जिस तरीके से हर जगह पे जा रहे हैं, वो प्रचार के माध्यम को अलग अलग कर रहे हैं। पहले A to Z कह रहे हैं, फिर अब माई और बाप की पार्टी कह रहे हैं, ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं। ये लोग जिनके पास मुद्दा नहीं होता ना, वो ऐसी बातें करते हैं। और जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, तो आप डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान पर आप सवाल उठाते हैं। आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है, ये कोई खैरात नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार दिया गया है। ऐसे में दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो संविधान को मिटा सके, कोई ताकत नहीं है जो आरक्षण को हटा सके। संविधान को कोई हटाएगा भी क्यों? जिस संविधान की वजह से मेरे प्रधानमंत्री 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, जिस संविधान के आधार पर आज वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो क्या कारण है कि कोई इस संविधान को हटाएगा? और जहाँ तक रही बात आरक्षण की, 2015 में भी इसी तरीके का भ्रम, याद होगा राजद लालू जी के द्वारा इसी तरीके का भ्रम 2015 के बिहार विधानसभा के चुनाव में भी फैलाया गया था। उस वक्त भी यही बात कही गई थी कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आज 10 साल हो गए इस बात को, बता दीजिए क्या हुआ? इन 10 सालों में केंद्र में एनडीए की सरकार थी, कौन सा आरक्षण खत्म हुआ? बल्कि आरक्षण को हम लोगों ने और सशक्त करने का हम लोगों ने काम किया और मजबूत करने का काम किया। जहां हम लोगों ने ऊंची जाति के जितने गरीब लोग हैं उन लोगों को भी 10% आरक्षण देने का काम किया। हम लोगों ने मंडल कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया। तो ऐसे में जब हम लोग चीज़ों को और सशक्त मजबूत करने का काम कर रहे हैं, तो इस तरीके की झूठी डराने वाली बातें, डरा कर आप लोगों का वोट हासिल करना चाहते हैं, ये कांच की हांडी बार बार नहीं न चढ़ेगी। आप कितने आश्वस्त थे अपने 40 और 400 के जो नारा जो चला आ रहा है पूरे चुनाव में?
सो नाउ जब मैं इस बात को बोलूँगा कि मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ तो मुझ पे सवाल उठेगा कि भाई मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूँ। स्वाभाविक है, हर कोई अपने गठबंधन के बारे में बोलेगा। बट मुझे बताइए ना, वो लाभार्थी किसके पास जाएंगे जो आज करोड़ों की संख्या में एक गांव में बैठी हुई महिला जिसकी चिंता दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री ने की, वो किसके पास जाएगी? जिसको सम्मान देकर शौचालय बनाया गया, जिसके लिए उज्ज्वला योजना दी गई। आज से पहले घर पे बीमारी आती थी तो लोग अपनी ज़मीन बेचते, गिरवी रखते थे, लोग अपने जेवर बेचते थे। आज आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज वहाँ पे करवाया जाता है। ऐसे में वो परिवार कहाँ जाएगा? ऐसे में 81 करोड़ वो लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास आज भी हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में पहुँचता है? तो ऐसे में ये तमाम योजनाओं के जो लाभार्थी हैं वो किसके पास जाएंगे? अखिलेश जी के पास जाएंगे कि लालू जी के पास? देखिए, साफ तौर पे चिराग पासवान कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से लोगों से मिलने का ये सिलसिला है इनका। सभी लोग एकदम लगातार मिल रहे हैं और अपडेट कर रहे हैं कि किस तरीके से चीज़ें अपडेटेड है, कैसे तमाम चीज़ों को बताना है। और वो लोग लगातार ये बता रहे हैं कि आप एकदम निश्चिंत रहिए। वोट प्रतिशत को लेकर बड़ी चिंताएं रही हैं चिराग, आपको लगता है कि इस बार धीरे धीरे जो फेज बढ़ता गया उसमें वोट प्रतिशत को लेकर भी आप लोगों ने देखिए, शुरू के 2 फेजेस ज़रूर हम लोग के लिए थोड़े से चिंताजनक थे, पर प्रणाम, तो थोड़े से वो चिंताजनक थे। हम मानते हैं कि जितना वोट प्रतिशत बढ़ेगा लोकतंत्र उतना ही सशक्त होगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा। तो ऐसे में मत प्रतिशत ज़रूर बढ़ना चाहिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए। उम्मीद करते हैं दूसरे फेज के बाद मत प्रतिशत में इजाफा हुआ है। की जनता का ये प्यार कितना सहेजना है और किसको कितना आगे बढ़ाना है? बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों की उम्मीदें बड़ी हैं, मेरे पिता के विकास के मापदंड बड़े हैं, उन तमाम राहों को तय करना बड़े लक्ष्य हैं, पर तैयार हूँ। साफ तौर पे अपने बिजी शेड्यूल में भी चिराग पासवान ने वक्त निकाला है और वो बता रहे हैं कि आखिर वो आगे किस तरह से फॉरवर्ड प्लानिंग है। साथ ही उन्होंने साफ साफ तौर पे कहा कि जो लोग भी ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार नहीं बन रही है वो मुगालते में है, वो 2019 के भाषण को रिपीट कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इनके इस आरोप का क्या जवाब महागठबंधन या ये कह लें कि इंडिया गठबंधन के लोग क्या देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। कैमरा मैन के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, हाजीपुर।